मेरे पास स्टार्टिंग में बहुत क्वेरीज बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लोग। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो ही बना दूं ताकि हर एक पूछे तो हर एक को 10-15 मिनट उसमें से कुछ सीखते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन हर एक को मुझे समझाना पड़ता है। इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। मैंने जितनी जानकारी अब तक ली है रेकी की, उसमें मुझे पता चला कि जो मकाऊ उसवी जी थे, स्टार्टिंग में एक ही अटेन्मेंट हुआ करता था और उसके पार्ट्स बनाए गए। अब ये परफेक्टली मैं उस वक्त तो पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए जो मेरे गुरु से मैंने सुना, जो वही मैं बता रही हूँ। तो उससे मुझे पता चला कि अच्छा, मतलब पहले जो थे एक ही अटेन्मेंट था, सारी पावर्स एक साथ ही दी जाती थी, क्योंकि जितनी जितनी सिंबल्स आपके ऑरा के अंदर डाले जाते हैं तो ये सिंबल बहुत ही पवित्र होते हैं और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। ये आपके सातों चक्र एक्टिवेट करते हैं, आपका सिक्स सेंस एक्टिवेट करते हैं, आपकी कुंडलिनी चक्र को एक्टिवेट कर देते हैं। मगर फिर उसके पार्ट्स बने, वो क्यों बने मुझे नहीं पता, बट मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि जो फर्स्ट डिग्री होता है, जो रेकी का फर्स्ट डिग्री सिखाया जाता है, बहुत ही कम पावर्स उसमें होती है, बहुत ही कम। फिर हमारे साधना से हम उस खुद को प्योर कर लेते हैं, थोड़ी सी, मतलब बहुत ही माइल्ड फ्लो होता है हाथों से, रेकी जो है बहुत ही कम आती है फर्स्ट डिग्री में। फिर हम साधना करते हैं, हमारे चक्र जागृत करते हैं, सेकंड लेवल लेते हैं और फिर उसकी साधना करके थर्ड लेवल लेते हैं। लेकिन मैंने एक देखा कि इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, गलत क्या है इस चीज में। मैंने ये देखा कि इंसान टाइम बहुत दे रहा है, फर्स्ट डिग्री ले रहा है, फिर 21 दिन का टाइम वो अपनी साधना में दे रहा है, लेकिन उसको हीलिंग किस दर्जे की मिल रही है, उसका फ्लो इतना कम है, कि उसकी हीलिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही है। वो टाइम तो दे रहा है लेकिन उसकी हीलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि सेकंड में भी थोड़ा फ्लो तो बढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लो बढ़ता है चतुर्थ लेवल के बाद। 4 अटेन्मेंट जब हो जाते हैं तब आपका जो है फ्लो सबसे ज्यादा होता है। अब इसमें साधना भी है, आप सिर्फ अटेन्मेंट ले रहे हो, साधना नहीं कर रहे हो, तो कुछ नहीं आपके हाथों से आने वाला। तो चतुर्थ लेवल की भाई हाँ मालूम है कि फीस ज्यादा होती है, लेकिन जिनके पास फीस भरने के लिए ऑप्शन ही नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो फर्स्ट डिग्री करे, फिर सेकंड करे, फिर थर्ड करे, फिर फोर्थ करे, बाद में ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हो। तो फोर्थ करने के बाद आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, दूसरों को रेकी सिखा सकते हो। बट प्रॉब्लम है कि लोग अभी ऑलरेडी उनके पास टाइम नहीं है। कुछ बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कुछ के पास जॉब है, कुछ महिलाएं घर में व्यस्त रहती है। तो ऐसे में उनके लिए बेटर क्या हो सकता है। तो मैंने देखा कि अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का अटेन्मेंट एक साथ ले लेते हैं, मतलब जो लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड की फीस एक साथ भर सकते हैं, तो उनके अंदर जो है मैं थर्ड तक अटेन्मेंट डाल देती हूँ, मतलब शक्तिपात थर्ड लेवल का उनको दे देती हूँ। देखिए होता क्या है कि इस अटेन्मेंट के प्रोसेस में जो भी, जैसे एक ऑपरेशन करके, मान लीजिए किसी का जो है एंजियोप्लास्ट किया जाता है, कोई स्प्रिंग उसकी हार्ट में कुछ डाल दिया जाता है और वो जो है उस नली को ओपन किया जाता है, तो हार्ट फिर से शुरू हो गया, मतलब हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ। तो कुछ ऐसे जो है शक्ति अंदर डालते हैं जिसकी वजह से जो है आपकी चक्र एक्टिवेशन हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ज्यादा से ज्यादा अटेन्मेंट लेके साधना करते हैं तो आपके टाइम की बचत होती है, आपको एक्स्ट्रा हीलिंग मिलती है और अनुभव भी बहुत अच्छे आते हैं। तो कुछ लोगों ने मेरी बातें मानकर जो है थर्ड लेवल तक एक साथ ही एक ही अटेन्मेंट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड की पावर्स जो है ले ली। तो मैंने देखा उनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आए, उनको जो है इतने ग्रेट एक्सपीरियंस आए। और एक का जो एक रिलेशन खराब हो गया था, कोई पार्टनर उसका चला गया था, जैसे ही उनका थर्ड का अटेन्मेंट हुआ, उनके पार्टनर उनके पास तुरंत वापस आ गए। तो वो बोलती है कि भाई ये इसी की वजह से हुआ है। अब ये मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट हाँ एनर्जी हाई हो जाती है, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है।
तो इस तरह से जो है कम समय में हम अपनी बहुत सारी साधना जो है कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा अटेनमेंट्स ले लेते हैं। तो बहुत लोगों ने जो है अभी फ़िलहाल की फ़ीस जो है तीनों डिग्री मिलाकर अगर आपको सीखनी है तो 10,500 रुपये फ़ीस है। मतलब फर्स्ट लेवल की फ़िलहाल मेरे पास 2,000 फ़ीस है, सेकंड लेवल की 3,000 फ़ीस है, थर्ड लेवल की 5,500 रुपये। तो ऐसे 10,500 रुपये जो है तीनों की फ़ीस हो जाती है और तीनों एक साथ में शक्तिपात दे देती हूँ आपको। तो जिनको भी मैंने एक ही अटेनमेंट में थर्ड तक पावर दे दी, तो मैंने देखा कि उनके चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिव हो गए, बहुत अच्छे से जागृत हो गए, उनको जो है बहुत साधना फास्ट रिजल्ट उनको मिले। लेकिन जो फर्स्ट डिग्री करते हैं, फिर साधना करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, उनकी ग्रोथ मैंने थोड़ी स्लो देखी। बट फिर भी जिसको साधना करते हैं लोग वो आगे ही रहते हैं। आप थर्ड तक अटेनमेंट ले लो और साधना ही नहीं करो तो उसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं। मतलब फ़ायदा तो साधना से ही होता है। तो इसीलिए जिनके पास मनी ब्लॉकेज नहीं है, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेनमेंट एक साथ ले लेना चाहिए। तो अगर आप फोर्थ का भी अटेनमेंट एक साथ लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस रहेगी 23,000 रुपये। मतलब 12,500 रुपये जो है फोर्थ की फ़ीस है और फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलाकर 10,500। तो टोटल मार लीजिए सबका, तो इतनी फ़ीस हो जाती है। और इसके बाद अगर आप साधना करते हो तो बहुत ही ग्रेट रहता है आपके लिए, आपको फटाफट वो अचीव होने लगता है। तो इसलिए अगर फिर भी किसी की पैसे की प्रॉब्लम है ही तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट डिग्री पहले सीख लो, सेकंड बाद में सीख लो, ऐसा मैं उनको बोलती हूँ। तो क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री में जो है नीचे के 4 चक्र एक्टिवेट किए जाते हैं और सेकंड में ऊपर के 3 चक्र एक्टिवेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड मिलके 7 चक्र एक्टिवेट किए जाते हैं। बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लोग जो है अभी मेरे एक पहचान के थे, उन्होंने 15 साल पहले मुझसे फर्स्ट डिग्री का अटेनमेंट लिया था। अब ऐसे ही मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है फिर से रेकी स्टार्ट करनी है। तो देखो कितना गैप पड़ गया। अगर वो पहले ही जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ एक साथ ले लेते तो अब उनको मुड़ के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हाँ भाई, जिसके पैसों की प्रॉब्लम है उनकी बात ठीक है, लेकिन जिनकी पैसों की प्रॉब्लम है नहीं, जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो चारों अटेनमेंट जो है एक साथ ले सकते हैं। इवन सेकंड डिग्री के बाद जो है वो क्रिस्टल रेकी भी सीख सकते हैं। क्रिस्टल रेकी तो बहुत ही मैजिकल है, उसमें हीलिंग की कोई मर्यादा नहीं है। मतलब जैसे फर्स्ट में जो है आपके हाथों से फर्स्ट डिग्री में बहुत ही कम फ्लो आता है, महसूस भी नहीं होता, ना के बराबर होता है, बहुत कम लोगों को महसूस होता है। तो फ्लो कम होने से हीलिंग भी कम होती है। तो क्रिस्टल में अनलिमिटेड आप जो है उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। तो ये बात होती है क्रिस्टल रेकी में, अनलिमिटेड, जिसको जितनी हीलिंग चाहिए उसकी अनलिमिटेड हीलिंग। आप कुछ ऐसे टेक्निक्स भी प्राणिक, क्योंकि मैं प्राणिक और क्रिस्टल एक साथ सिखाती हूँ, तो कुछ ऐसे टेक्निक्स उसमें बताए जाते हैं जिससे जो है फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। तो ये रहा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेनमेंट लेते हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं, उसमें फ़ायदा ही है। क्योंकि एक ऑपरेशन की तरह उसको आपके अंदर डाला जाता है, उस एनर्जी को। तो बार बार जैसे हम देखते हैं ना, ऑपरेशन के लिए काटना ठीक नहीं होता। ये बात सही है कि हम आपका जो प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छे से कर देते हैं। मतलब कोई उसमें इन्फेक्शन आपके लिए नहीं रखते या कोई इसमें ये नहीं करते, ये ठीक है। लेकिन फिर भी एक ही ऑपरेशन में अगर चारों चीजें आपके अंदर डाली जा सकती है तो बार बार वो चीज क्यों ओपन, बार बार ऑरा को ओपन क्यों करना। तो ये भी एक सेफ तरीका है। अगर आप एक ही अटेनमेंट में जो है चारों अटेनमेंट ले लेते हो, फोर्थ लेवल के अटेनमेंट होते हैं रेकी में। कुछ लोगों के यहाँ नहीं सिखाया जाता है, शायद इसको कुंडलिनी रेकी बोलते हैं। तो चतुर्थ लेवल में कुंडलिनी एक्टिवेशन किया जाता है, लेकिन कुंडलिनी राइज जो बोलते हैं, शक्ति को शिव तक मिलाना, जो क्राउन तक कुंडली पहुंचती है,
वो जो है आपकी मेहनत से, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से, आपकी पूर्व जन्म की साधनाओं से ही पहुंचती है। लेकिन ये बात है कि जिसने पूर्व जन्म की साधना की है उसी के जीवन में रेकी आती है और उसका कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। यहाँ पर एक्टिवेशन और राइज में फर्क होता है। कुंडली जो बंदर की पूंछ के पास जो एक जगह होती है, स्पाइन का बोन जहाँ पे खत्म होता है, तो वहां पे आपका कुंडलिनी चक्र होता है। जब आपकी साधना का वो समय आ जाता है कि आपकी कुंडली राइज होने वाली है, तो वो शक्ति ऊपर चढ़ती है और क्राउन तक पहुंचती है और मरखाबा क्रिएट करती है। तो जो लोग मतलब संसार में रहकर भी समाधि का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है रेकी, जिससे आपका जो है आप 3D की लाइफ भी जी सकते हो, 5D में भी आप एंटर कर सकते हो अपनी साधना से, तो बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम इससे फायदा क्या होगा, तो ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी हेल्प करता है, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को बढ़ाता है, आपके चक्रों को एक्टिवेट करता है और आपको बहुत इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ाता है और आप जो है पवित्र आत्माओं से जो है, पवित्र ऊर्जाओं से जो है आपका घर भरा रहता है। और हर एक फील्ड में, ये तो रहा स्पिरिचुअल, बाकी रहा फिजिकल, कहीं भी आपको दर्द हो रहा है तो उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर डालना, ये सब हम सिखाते हैं। डिस्टेंस में आप किसी को रेकी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है आपका, बहुत दूर दूसरे देश में रहता है, वहां किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से वो जूझ रहा है, यहाँ बैठकर आप उसको हीलिंग सेंड कर सकते हो, मतलब यहाँ बैठकर उसको रेकी दे सकते हो डिस्टेंस में। तो ये कैसे देते हैं, तो उसके लिए तो आपको कम से कम सेकंड तक सीखना पड़ेगा, तब आप डिस्टेंस रेकी दे सकते हो। आप आपकी एंसेस्टर की हीलिंग कर सकते हो, एंसेस्टर को वाइब्रेशन भेज सकते हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप जो है रेकी दे सकते हो। आप फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। फ्यूचर मतलब जो आप चाहते हो वो होने लगता है जब आपकी साधना उस लेवल तक पहुंच जाती है या आप रेकी देते हो, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसकी हीलिंग भी आप कर सकते हो। दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमियां हो गई है तो वो भी आप दूर कर सकते हो। अगर मेडिसिन है, अब मेडिसिन को भी आप रेकी दे सकते हो। अगर मेडिसिन को आप रेकी देते हो तो मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करने लग जाती है। या मेडिसिन अगर आप खाते हो और खुद को रेकी देते हो तो आपके ऊपर मेडिसिन का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। मान लीजिए आप मेडिसिन खा रहे हो पर वो बॉडी पे असर ही नहीं कर रहा, तो वो असर करना शुरू कर देगा, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, मेडिसिन काम करना शुरू कर देगा। बच्चों को सिखाओगे तो कम से कम एक 10 साल 12 साल की एज होनी चाहिए बच्चों की, तो उनके ऊपर तो बहुत ही अच्छा काम करता है। उनका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि एक बार अगर वो किसी लाइन को पढ़ लेते हैं तो उन्हें वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। वैसे बच्चों के लिए एक खास अटेनमेंट है विद्या शक्तिपात, जिसमें उनको साधना नहीं करनी है। उस अटेनमेंट के बाद उनका दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, तो वो पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं या किसी भी चीज में वो मन लगाते हैं, तो बहुत शार्पनेस देखने को मिलती है कि जो कि बच्चा पहले बिल्कुल डल सा था, लेकिन उसको अटेनमेंट करने के बाद कब हम इसके जितने चाहे उतने अटेनमेंट ले सकते हैं विद्या शक्तिपात के। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी उसका ले सकते हैं। और इसमें एक है समृद्धि शक्तिपात। जब आपका सैक्राल चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो जो है समृद्धि आपके जीवन में आने लग जाती है, आपकी क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो जाती है, तो ये भी होता है। तो इससे बड़े फायदे होते हैं, तो इसीलिए इसको समृद्धि शक्तिपात कहा गया है, जिसमें आपका सैक्राल चक्र एक्टिवेट किया जाता है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो ये भी मतलब सीखने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक अटेनमेंट देके छोड़ देना है, इसमें कोई साधना करने की जरूरत नहीं। विद्या शक्तिपात में भी साधना करने की जरूरत नहीं है और समृद्धि शक्तिपात में भी साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको लेना है, भूल जाना है, बस वो काम करना शुरू कर देता है। तीनों लेवल की या 4th लेवल की पावर्स में एक साथ दे देती हूँ, लेकिन साधना में 1st डिग्री से ही करवा देती हूँ। मान लीजिए मैंने जो है आपको 10th में जो है एडमिट कर लिया है, मतलब 10th क्लास में मैंने आपको बिठा दिया है, और डायरेक्ट अगर मैं 10th का ही आपको सिखाने लग जाऊंगी तो क्या आप समझ नहीं जाओगे
इसलिए मुझे पहले आपको फर्स्ट का ही सिखाना पड़ेगा। अ आ ई ऊ पावर्स में आपको 10 तक की दे दूंगी, मतलब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ लेवल की पावर जो है मैं एक साथ आपको दे देती हूँ। मगर आपको स्टार्टिंग शुरू से ही करना होगा। तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप जो हो ये साधना कीजिए, फर्स्ट डिग्री की साधना है ये, क्योंकि सिंपल मेडिटेशन करना भी तो आना चाहिए आपको। सेकंड डिग्री में जो है हौंशा, झेशोनिन, सेहेकी, चोकुरे ये सिंबल दिए जाते हैं, और मास्टर सिंबल जो होता है थर्ड डिग्री में दिया जाता है डाइकोम्यो। तो ये ड्रॉ करने से आपका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में नहीं होता है, इसलिए सिंपल साधना मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ 21 दिन की। उसके बाद जो है मैं आपको सिंबल डाल के साधना सिखाती हूँ। तो इसमें थोड़ी एनर्जी लगती है, एनर्जी मतलब कंसंट्रेशन लगता है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री की 21 दिन की साधना होने के बाद आपका बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन होने लगता है। तो मैं डायरेक्ट थर्ड में ही आपको जो है साधना कराती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। सेकंड डिग्री में जो है 3 सिंबल डालने पड़ते हैं, और थर्ड में 4 सिंबल डालने पड़ते हैं। तो चारों सिंबल मैं एक साथ देती हूँ, बस इतना ही फर्क है। तो बहुत अच्छे से आपकी साधना हीलिंग हो जाती है।